क्या आप गद्यांश बनाने से डरते हैं? अगर हाँ तो आपका डर जो है खत्म होने वाला है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं गद्यांश हिमालय पे। ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड यही टॉपिक हर साल देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं गद्यांश पे और गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा भी। ठीक है दोस्तों, हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायां स्थितः अस्ति। यानी कह रहा है कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है हिमालय? तो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि अस्य शिखराणि सर्ववर्षम हिमेन आच्छादितानि सन्ति। यानी कह रहा है कि इसका शिखर जो है सभी वर्ष जो है हिम से ढके हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? ढके हुए रहते हैं। किनसे? तो हिम से। कह रहा है कि एतिएव तु अयम हिमस्य आलय इति हिमालय कथ्यते। यानी कह रहा है इसीलिए से यह जो है हिम का आलय यानी हिमालय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ग्रीष्मस्य तापेन जन प्रतिवर्ष ग्रीष्मे तत्र गच्छति। यानी कह रहा है कि गर्मी के तपते महीने में, है ना, गर्मी के तपते महीने में यानी गर्मी के मौसम में सभी लोग प्रतिवर्ष जो है प्रतिवर्ष ग्रीष्म के समय में यहाँ आ जाते हैं, हिमालय के समीप आ जाते हैं। अनेके रुग्ण जन अपि तस्य पवित्रता वातावरणे स्वास्थ्य भवन्ति। यानी कह रहा है कि अनेक रोगीग्रस्त लोग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पवित्र स्थल पे आते हैं और उस वहां का वातावरण पाकर स्वस्थ हो जाते हैं। वहां का वातावरण पाकर क्या होते हैं दोस्तों? स्वस्थ हो जाते हैं। अत्र अनेकानि दर्शयानि स्थानानि सन्ति। वहां कह रहा है कि अनेक कहानी यानी अनेक प्रकार के दार्शनिक स्थान है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिवर्ष भक्त अत्र आगच्छन्ति। कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है जो भक्त लोग जो होते हैं वहां आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष वहां जो है भक्त लोग आते हैं। कह रहा है कि बद्रीनाथे केदारनाथे च मंदिरेषु ईश्वरस्य दर्शनम कुर्वन्ति। यानी कह रहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ च मंदिरेषु ईश्वरस्य दर्शनम कुर्वन्ति। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को भी कह सकते हैं दर्शन के लिए जाना भी चाहिए, है ना। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, दुनिया में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कहा जाता है कि दुनिया में जो मजे हैं हरगिज या कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। हिमालय एवं गंगा सतलुज चंद्रभागा इत्यादि नदियां प्रवहंती। निकालने का अर्थ दोस्तों हिमालय से अनेक प्रकार की नदी जो है उत्पन्न होती है, निकलती है। जैसे गंगा हो गया, सतलुज हो गया, या कह सकते हैं चंद्रभागा हो गया, इत्यादि नदी जो है वहां से हिमालय से निकलती है। उसके बाद दोस्तों अस्य रक्षणे भारतस्य रक्षणम। यानी कहना है कि इसका रक्षा करेंगे तो ही भारत रक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका रक्षा यानी इसका यानी पर्वतों का रक्षा करेंगे, हिमालय पर्वतों का रक्षा करेंगे तो भारत रक्षा में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप लोगों के बीच क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का विधि हम बता दें आपको दोस्तों कि 3 पॉइंट को ध्यान देते हुए आप चलिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। पहले ध्यान से आप गद्यांश को पढ़िए और कठिन वर्ड को पकड़िए, कठिन वर्ड को पकड़ के यानी मार्क कर सकते हैं कठिन वर्ड को। उसके बाद जाएंगे तो क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है उससे भी आपको नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो आप जो है क्वेश्चन जो कर रहा है क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे या कोई ऐसा पॉइंट क्वेश्चन से देखेंगे, मिलाएंगे, मैच करेंगे, यदि मिल गया तो हम आंसर लिख देंगे। इस तरह से भी आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे देखो हम एक उदाहरण तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो उत्तर दिशा लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों? उत्तर दिशा। उसके बाद है का मतलब क्वेश्चन चिन्ह है कि क्या है ना, लिखा है भारत के उत्तर दिशा में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही पॉइंट हम आगे जो है लेके चलता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर दिशा, यहाँ मिल गया मेरा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, स्थिता अस्ति, स्थिता अस्ति, अस्तित्व को मिला है। उसके बाद देखो यहाँ पे भारतस्य है, क्या है दोस्तों? भारतस्य है। तो यहाँ पे हमारा हिमालय ही होगा, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखिएगा आंसर? हिमालय। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक पद उत्तर, यदि हमको पूर्ण वाक्य कहता तो हम पूरा का पूरा वाक्य लिखते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक पद में उत्तर देना, एक शब्द में ही। यहाँ लिखेंगे हम हिमालय,
हिमालय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अस्य रक्षणे कस्य रक्षणा, यानी कह रहा है कि इसका रक्षा मतलब इस किसका रक्षा, यानी हिमालय का रक्षा करेंगे तो किसका रक्षा होगा, तो भारत का रक्षा होगा। किसका रक्षा होगा दोस्तों, भारत का रक्षा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्य रक्षणे भारतस्य रक्षणम, इसी को उठाएंगे दोस्तों, है ना। तो एक पद में ही कह रहा है, हम लिखेंगे भारतस्य, भारत का रक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी हिमालय का रक्षा करेंगे तो भारत का भी रक्षा होगा। उसके बाद कह रहा है पूर्ण वाक्य में कह रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में। कह रहा है कि हिमालय कुत्र स्थित अस्ति, कह रहा है कि हिमालय कहाँ स्थित है, हिमालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हिमालय स्थित, स्थित देख लो कहाँ है स्थित। उसके बाद देखो उत्तर दिशायाम में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में बनाएंगे, इसको लिखेंगे जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, हिमालय कुत्र की जगह, कहाँ की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे उत्तर दिशायाम। क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्तर दिशायाम, है ना। जो लिखा है उसके बाद हम लिख देंगे वहीं पे, स्थितः अस्ति। ठीक है दोस्तों, यानी ये रहा आपका पूर्ण वाक्य में। कह रहा है कि हिमालय जो है उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय किस दिशा में या कहाँ स्थित है, तो हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं ख नंबर में। कह रहा है कि भक्त मंदिरेषु कस्य दर्शनम कुर्वन्ति, तो कि भक्त मंदिरेषु कस्य दर्शनम कुर्वन्ति, यानी कह रहा है कि भक्त जो है मंदिरों में किनका दर्शन करते हैं, तो जाहिर सी बात है मंदिर में किनका दर्शन होता है दोस्तों, तो मंदिर में जो है ईश्वर भगवान, है ना, इनका दर्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको लिख देना है, यहाँ पे ईश्वर कहीं दिखा है, कहीं लिखा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखा होगा ईश्वर, है ना, या मंदिरेषु को देखना है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी को उठा देखना है, तो मंदिरेषु यहाँ पे है ईश्वरस्य। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वाक्य लिखना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, बद्रीनाथे केदारनाथे च मंदिरेषु ईश्वरस्य दर्शनम कुर्वन्ति। ठीक है दोस्तों, निकाल है कि बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में ईश्वर के दर्शन होते हैं या करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम, भक्त मंदिरेषु मंदिरेषु डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं ईश्वरस्य दर्शनम कुर्वन्ति। ये रहा आपका पूर्ण वाक्य कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है 3 नंबर में कि अस्य गद्यांशस्य का समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी शीर्षक का नाम आपको पूछेगा दोस्तों। ठीक है, शीर्षक का नाम देना जरूरी होता है। इतने बड़ा जो है गद्यांश लिखा गया है, इनमें से आपको देखना है कि किसके बारे में चर्चा किया गया है। सभी जगह जो है हिमालय के बारे में ही चर्चा किया गया, समझ गए दोस्तों, तो वही शीर्षक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, वही शीर्षक बन जाएगा। तो हम लिखेंगे शीर्षक का नाम में क्या लिखेंगे, हिमालय। ठीक है दोस्तों, शीर्षक का अर्थ होता है कि जिसके बारे में जिक्र करना, जिसके बारे में लिखा होना, गद्यांश में जिसके बारे में लिखा होगा वही क्या कहलाएगा, शीर्षक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग इस तरह से बना लेते हैं तो आपको जो है 13 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो अगले गद्यांश में हम मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।